अगर सही मायने में देखा जाए तो शेयर मार्केट में लॉस का जो जिम्मेदारी है, आप अकेले नहीं हैं। एक्चुअली सारा सिस्टम ऐसे काम कर रहा है मीडिया में, मतलब सोशल मीडिया में, क्योंकि सीखने को आपको वही मिलेगा कुछ शेयर मार्केट बाज़ार में। पहले तो कुछ कोई जानता भी नहीं था। मेरे टाइम में आज से 20 साल पहले तो सुनते थे, लेकिन क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसे लगाने हैं, किसी को पता ही नहीं था। तो अब जो भी कुछ आपको मिलता है ना मीडियाज़ में, वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं जहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस 100% ही है। इसलिए डेटा सजेस्ट करता है कि 9 में 9 आउट ऑफ 10 में से 9 नुकसान ही करता है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस कैटेगरी में जाए हैं जहाँ पे 10 में से 9 फ़ायदे में रहेगा। आप कहेंगे ये कौन सी स्ट्रेटजी है, ये तो उल्टा हो गया ना। स्टडी बड़ा सिंपल है। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़ में इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, आप ध्यान देना। अभी तक आपने ये देखा है कि आप सारा पैसे कमाने का जो मार्केट से जो इंस्ट्रूमेंट ढूंढते हो ना, आपको कहीं ना कहीं जाके बस एक जगह टिका देती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शंस। आपको लगता है कि ऑप्शंस में ही पैसे बनेंगे, ऑप्शंस को बाई करो, उसको सेल करो। बाई करते हैं तो प्राइस बढ़ता नहीं है, थीटा डिके हो जाता है, बाद में एक्सपायरी पे आके ज़ीरो हो जाता है। और जब आप सेल करने जाते हो तो लगता है अरे यार ये जहाँ से लिया वहाँ से शुरू हो गया उल्टा, और अनलिमिटेड रिस्क में चला जाता है। ये सारी संभावनाओं का गेम है ऑप्शंस। इतना आसान है भी नहीं, इसलिए बड़े लोगों का गेम है। आपको बड़े लोगों से compete करना है। आपको समझ ज़ीरो है, पैसे आपके थोड़े हैं, और आप अचानक रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हो। करोड़पति बनने का जो ख्वाब दिखाया जा रहा है ना आजकल यूट्यूब पे, कोर्स बेच के। 2-3 तो पकड़ में भी आया है। 18-20 करोड़ वाले फ्रॉड निकले हैं, जो लोगों को बेच बेच के कोर्स, खुद अपना नुकसान है 2-3 करोड़ साल में, लेकिन लोगों को कोर्स बेच के ना लोगों को डुबा दिया है। अभी तो खुद फंसा है, लेकिन आपका तो कल्याण नहीं हुआ ना। आप तो गए, आप तो पहले गरीबी से अब आप भिखारी बनने वाले हैं या बन गए होंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ अलग सा ढूंढो, पहले उस पर कोशिश करो, उस पर एक्सेलेंसी लाओ, उस पर पैसे बनाओ। देखो क्या है ना, जो कमाया हुआ पैसा है उसको गवाओगे ना, दुख नहीं होगा। पर जो पैसा आपने बड़ा मुश्किल से जमा किया है, जो जिस पैसे को आपने उधार लिया है लोगों से, जिस पैसे से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो पैसा माँ के गहनों का है, बीबी के गहनों का है, दोस्तों से उधार लिया पैसा है। और ना तो सैलरी में से जो कुछ पैसे आपको अच्छे लग्जरी के लिए था, जो अच्छे पैसे कुछ आप अपने परिवार को, अपने बच्चों पे खर्च कर सकते थे, वो पैसा आपने धीरे धीरे वहाँ पे लगा दिया, मार्केट को दे दिया। तो अब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। अब कहेंगे कि भाई अब क्या करें, आदत तो लग चुकी है पैसा कमाने की, करना है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ही। तो भाई ऑप्शन फ्यूचर्स होता है, ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलता रहेगा। मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ जो कैश ट्रेडिंग है। कैश ट्रेडिंग जी, और बड़ा सिंपल है, सिंप्लीफाइड है, रिस्कलेस है, कोई टेंशन नहीं है। रात हो या दिन हो कोई नहीं, आपका सारा काम इतना इजी लगेगा ना, यू विल डेफिनेटली फील प्रिविलेज टू गो अहेड एंड बी सक्सेसफुल इन ए ईयर। सो आप देखेंगे कि कितना आसानी से आप इसमें एक्सेलेंसी ला सकते हैं। कुछ तरीके बताता हूँ, उसको फॉलो करिए, प्रोसेस को फॉलो करिए। सबसे पहले आप कहेंगे कि यार कैश ट्रेडिंग में होता है क्या है सर, कि जब मैं लेता हूँ तो नीचे गिरता है, जब बेचता हूँ तो बढ़ जाता है। पहली बात। दूसरी बात, होता क्या है कि आपने सारा पैसा एक ही इंस्ट्रूमेंट में लगा दिया, और वो आपका सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। कभी कभी फेक ब्रेकआउट होते हैं, उसमें आप फंस जाते हैं, और जहाँ से लिया वहीं से गिरना वो चालू हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे नीचे गिरेगा, उस दिन के लिए नीचे गिरेगा, क्योंकि आप इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आज प्रॉफिट नहीं हुआ, थोड़ा नुकसान करके निकल जाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे नुकसान का सिलसिला चलता रहता है। 2 4 5 10 दिन में जो भी पैसा आपके था वो ज़ीरो हो गया, फिर आप किसी से उधार लेंगे, फिर डालेंगे, ये सब चलता रहता है। इससे बचिए ना, क्या दिक्कत है। कुछ तरीका ढूंढिए, और ढूंढने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कैश बास्केट ट्रेडिंग। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको ध्यान से देखना है। आपके पास कैपिटल कितने हैं, 1 लाख है, बहुत अच्छा। नहीं है, 50,000 है, 50,000 है, उससे भी हो जाएगा। 20,000 है तो उससे भी हो जाएगा। आप 20,000 से ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से ट्रेडिंग कर सकते हैं, पीसफुल, रिस्कलेस। और कैसे होता है बताता हूँ। सबसे पहले आपको ब्रोकर वो चूज़ करना है जो आपको डिलीवरी में मार्जिन दे 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। कुछ अच्छे ब्रोकर्स को चूज़ किए, करिए 5 पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है, आस्था ट्रेड है, उसमें मार्जिन देता है 4 to 5 टाइम्स लेवरेज, और 1 साल तक उस स्टॉक्स को आप रख सकते हैं। पहली बात, नंबर 1। दूसरी बात, आपको स्क्रीनर का यूज़ करना है जो आपको वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स के नाम दे।
स्क्रीनर को यूज़ करिए, गूगल पे सर्च कीजिए वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स, आपके 10-20 शेयर्स निकल जाएंगे। उसमें जो भी पसंद के 5-10 चूज़ करना है वो आप कर लीजिए। या कुछ ऐप जो ब्रोकिंग ऐप है वो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा है, जैसे एंजल ब्रोकिंग में ये मैंने देखा है, मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है तो बोलना थोड़ा सा अच्छा रहेगा वीडियो को समझाने के तरीके से, कि वहाँ पे उसने दिखाता है कि भाई वीकली ब्रेकआउट का स्टॉक्स ये है, मंथली में ये बना रहा है, ईयरली हाई पे ये है। आप ध्यान दो, जो डेली टाइम फ्रेम पे जो आप देखते हो ना इंट्राडे में 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे, वो क्या है ना, उसमें उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल से है, उसमें बहुत फंस जाओगे। आप कोशिश करो डेली में मत जाओ, वीकली टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट है ना उसको पकड़ो, तो वो क्या होगा 2-4-5 दिन के लिए आराम से पुलिश में मिल जाएगा, और धीरे धीरे वही कन्वर्जन हो जाता है मंथली में, और वही स्टॉक्स धीरे 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 करके 52 वीक हाई पे चला जाता है, ऑल टाइम हाई पे चला जाता है। यही तरीका है स्टॉक्स में पैसे बनाने के दोस्त, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। तो आप करो क्या, मान लो आपके पास 20,000 है, तो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको 4 टाइम्स या 5 टाइम्स लेवरेज मिल रहा है। तो 20,000 से आप 80,000 का माल खरीद सकते हैं या लाख रुपए का माल खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक है कि वीकली ब्रेकआउट के उस स्टॉक्स को चूज़ करना है और उतने क्वांटिटी को चूज़ करना है जहाँ पे आपको 5 से 6 स्टॉक्स उसमें आ जाए। तो मान लो आपके 20,000 है और आपको 80,000 का सौदा खरीदना है, तो आप 5 ऐसे चूज़ करो जहाँ पे आपको लगे कि एक में हमने 10 ले लिया, एक में 20 ले लिया, एक में 15 ले लिया, एक में 5 ले लिया। अगर मान लो 5,000 के भाव का शेयर्स है तो 5 ले लो, अगर 500-600 का है तो 10 ले लो, 200 का है, 100 का है तो 20 ले लो। वो आपको ऐसे बास्केट बनाना है जहाँ पे आपको 80,000 या 1 लाख रुपए का टोटल पोर्टफोलियो बन गया और 5-6 वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स आ गए। इतना हो जाएगा, सामान है, ये सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। अब आपको करना क्या है, जिस दिन आपको लगे कि आपको जो टोटल रिस्क है वो तो 80,000 पे आएगा या लाख रुपए पे आएगा, आपको जैसे ही लगे कि 1 लाख में मुझे 2 से 4 हज़ार बन रहा है, 5 हज़ार बन रहा है, आप निकल जाओ। वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे ना वो बन जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आपने एक 5 आज खरीदे और अचानक देखा उसमें से एक बढ़ के आपको 1,000 रुपया दे रहा है, निकल जाओ। ऐसे करके अगले 5 दिन में देखोगे ना कोई आपको रोलिंग होते होते ना कुछ 500 कोई प्रॉफिट दे रहा है, कोई 1,000 दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। पैसेंस अगर नहीं है तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर पैसेंस हैं तो क्या है ना, जो बढ़ता हुआ घोड़ा होता है ना, दौड़ता हुआ घोड़ा, उसी पे बाजी लगाई जाती है। तो जो शेयर्स बढ़ रहे हैं ना वो बढ़ेंगे, तो 2-4 दिन छोड़ के देखेंगे ना तो आपको पीसफुली सारा एग्जिट करने का मिलेगा। आप देखेंगे 1-2 लॉस में भी थोड़ा मोड़ा जा रहा है तो 3-4 अच्छे प्रॉफिट में है और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। वीकली जहाँ जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपको लाख रुपए पे 2,500 रुपये आराम से बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे अगर आपने वीकली ब्रेकआउट को पकड़ लिया तो। कभी कभी नहीं बनेंगे तो क्या जाता है, आपने तो वैसे भी 1/5 ही रिस्क लिया है ना, और 1 साल के लिए वैसे ही आप छोड़ सकते हैं। थीटा टिकी का झंझट नहीं है, पैसा आपको कुछ जाना नहीं है, शेयर्स है, आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बहुत सारा तरीका है, आपको थोड़ा पैसेंस रखना है, एक सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और कैश में पैसे बनते जाएंगे। इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप लेके छोड़ दो, सिस्टम बंद करो, मोबाइल बंद करो, काम पे जाओ, ऑफिस जाओ, घर पे जाओ, बैठो आराम से, भी बच्चों से बात करो, टेंशन फ्री। ऑप्शंस में क्या आपने लिया उल्टा चला गया तो बस हो गया काम उसका ख़त्म। उसमें जहाँ से लिया वहीं से गिर गया तो फिर वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो अल्फ़ा थीटा गामा वेगा सब काम करना चालू हो जाता है और धीरे धीरे आपका इमोशंस काम नहीं करता, क्योंकि ऑप्शन एक इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उसका कोई माई बाप नहीं है। शेयर का माई बाप होता है, उसका कोई शेयर होल्डर होता है, उसके कोई डायरेक्टर्स होंगे, है ना, उसके कोई प्रमोटर्स होंगे, उसमें म्यूचुअल फंड्स का पैसा लगा होगा। ऑप्शंस में कुछ है नहीं भाई साहब, ऑप्शन बड़े लोगों का गेम है, उसकी वीडियोस में बनाऊंगा। ऑप्शन में रिस्क ही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ऑप्शंस में पैसे कमाने का तरीका ये है कि रिस्क छोटा, प्रॉफिट मैक्सिमम। इसको जब आप फॉलो करेंगे तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, अब आपको नेट प्रॉफिट से काम है। लेकिन पहले आप कैश की टेंडेंसी समझो, जो स्टॉक्स मूव करेंगे ना उसी हिसाब से ऑप्शंस मूव भी करते हैं ना, उसी हिसाब से इंडेक्स मूव करते हैं। तो अगर आपने स्टॉक्स की टेंडेंसी समझ ली कि अरे ये ऐसा भागता है, अच्छा फिर ये करेक्शंस होएगा, टाइम फ्रेम होता है, सुबह मूवमेंट होते हैं स्टॉक्स में, फिर साढ़े 10-11 बजे के बाद वो वीवैप पे आता है, करेक्शंस होते हैं, एवरेज पे आता है, अपने प्राइस अपने एवरेज को फॉलो करता है तो एवरेज पे आएगा, फिर वहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस जो है तो वहाँ से ऊपर जाएगा। ये सारी एक्टिविटी जब आपके पास स्टॉक्स रहेंगे ना तो उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपका क्या है,
कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, नुकसान कम होगा। इसमें तो नुकसान है ही नहीं, नुकसान है ही नहीं, तो नुकसान ही नहीं होगा। आपके अगर हर 500,000 बन रहे हैं 2-4 दिन पे, क्या दिक्कत है? ऐसे करके डेवलप करो 1 साल में, बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर 1 रुपये का अभी एडिशन हो रहा है ना आपके पोर्टफोलियो में, आपके लेज़र में, तो ये प्रॉफिट है। बट अगर नुकसान हो रहा है ना, तो जीएसटी के साथ वो नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इस बात को समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैश बास्केट ट्रेडिंग करिए विथ वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स। आई टेल यू वन थिंग, वो जो 9 में से 10 जो 10 में से जो 9 लॉस करता है ना, वो रिवर्स में हो जाएगा, 10 में से 9 प्रॉफिट में हो जाएगा। बट क्या है, आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको थ्रिल चाहिए रहता है, आपको क्विक मनी चाहिए, रातों रात अमीर बनना है, तो आप ऑप्शंस के में दिमाग लगा रहे हैं। कौन से स्ट्रेटजी को, हज़ारों स्ट्रेटजीज लोगों को बर्बाद कर रखा है ना? तो अगर एक स्ट्रेटजी पैसा नहीं दे रहा है तो दूसरी स्ट्रेटजी कैसे पैसा देगा बताओ? एक अलग चीज़ है, उसकी अलग क्लासेस होंगी, इसलिए उसमें मैं अभी मत आओ 2-4 साल पहले कैश को समझो, बिहेवियर को समझो, पैटर्न को समझो। जब आप इस चीज़ में कर लोगे ना, तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू कैन एक्सेल इन स्टॉक मार्केट। और ये ट्रेडिंग करने से आपको क्विक मनी मिल सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, अगर आपको लगे कि लाख रुपए मैंने लगाए थे और मेरे को 10 से 15 हज़ार रुपये आ गए मंथ में, उसमें से कुछ परसेंटेज का ना शेयर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बड़े टाइम के लिए, बड़े टाइम मतलब 2-4-5 साल के लिए छोड़ते जाओ। कुछ स्टॉक्स चूज़ करो आईटी के, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के, कुछ भी है, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, ऑटो है, एफएमसीजी है, बहुत सारे सेक्टर वाइज स्टॉक्स को चूज़ करो। थोड़ा मिड कैप का स्टॉक्स को चूज़ करो, स्मॉल कैप का स्टॉक्स को चूज़ करो। तो यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा ना, उसमें से थोड़ा अमाउंट इसमें डालते डालते एक आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तरीका है, ट्रेडिंग से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस पैसे से, थोड़ा डाल के उधर, इधर का पैसा उधर थोड़ा डाल दिए, क्योंकि आपने कमाया हुआ है। जब आप कमाएंगे पैसे तो डालना बड़ा आसान हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू डू एट वंस, see the differences in a week. You would have a peaceful mind, bit profit and relaxed life. What you need in trading. Try करके देखिए, you will be profitable trader in a year and so. Thank you. Thank you for watching.